हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय राजू सर। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.10 का सोल्यूशन। एक्सरसाइज 7.10 का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ है लिमिट 0 से 1 एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसी प्रकार से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको किस तरीके से बनाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज, इसके पीछे भी हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हैं। लेकिन देखिए अगर नीचे वाला को हम पुट कर लेंगे तो ये कट जाएगा। तो हम लोग मान कर बनाएंगे। लेट यहाँ पे मान लेंगे z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे मान लेंगे तो डी जेड वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। तो डी जेड वाई क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू डी एक्स। देखिए डी एक्स का मान और यहाँ से आप लिमिट जब पुट कर लीजिएगा तो लिमिट चेंज कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से लिमिट चेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए लिमिट चेंज कर रहा है। यहाँ से लिमिट चेंज करने के लिए जेड बराबर जो माने हैं उसको एक बार लिख लीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जेड के जगह पे ध्यान दीजिएगा। अब हमको लिमिट पहले अपर लिमिट लिखेंगे क्या 1। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। अभी क्या रखना है 0 लो है। तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। यानी 1 से 2 लिमिट आ जाएगा। यानी हम लोग जेड बराबर पुट भी कर लिए, dx का मान भी लिया है कितना z बाई 2x और लिमिट का भी वैल्यू चेंज हो गया 1 से 2। देखिए यहाँ से हम बना रहे हैं, ध्यान देना। लिमिट यहाँ 1 से 2 हो जाएगा और यहाँ पे x है तो x रह जाएगा और नीचे को क्या माने थे z, तो यहाँ z लिखिए। और यहाँ देखिए dz y ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा 2x। यहाँ पे 2x देखिए तो x से x ही कट गया, हाफ को बाहर कर दीजिए। तो यहाँ पे लिमिट 1 से 2 1 बाई जेड डी जेड। बहुत ही इजी है, ध्यान दीजिए। देखिए 1 बाई जेड का समाकलन होता है लॉग मोड जेड। यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग मोड जेड और ये आपका हो गया 1 से 2। यहाँ पे आपका हाफ लिमिट को डालेंगे, अपर माइनस 2 है तो हाफ लॉग ध्यान दीजिएगा 2 माइनस क्या हो जाएगा लॉग 1। अब लॉग 1 का वैल्यू हम जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं लॉग 1 का मान क्या होता है 0। तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो बचा क्या हाफ लॉग 2। ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 2 सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2। देखिए लिमिट दिया हुआ है 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस के पावर 5 थीटा इंटू डी थीटा। देखिए वहां पे थीटा नहीं है, वहां पे फाई लिखा हुआ है। ऐसे जो लिखा हुआ फाई है इसको हम लोग फाई बोलते हैं, लेकिन हम थीटा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर सकते हैं। तो हम थीटा लिख के बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। देखिए अब इसको हम बना रहे हैं किस तरीके से बनाएंगे। हम अक्सर हम लोग ज्यादातर मैथ बनाए समाकलन में तो रूट को पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेट मान लेंगे, लेट जेड बराबर ध्यान देगा, लेट जेड बराबर यहाँ पे हम क्या मान लिए साइन थीटा। देखिए तो साइन थीटा रूट को पुट कर लिए तो लेट जेड बराबर साइन थीटा मान लिए तो डी जेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो डी जेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू डी थीटा आ जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए लिमिट भी चेंज कर सकते हैं इसके बाद। तो ध्यान दिया यहाँ से लिमिट हम चेंज करते हैं। देखिए लिमिट चेंज करने के लिए हम लोग क्या माने z इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अपर लिमिट कितना है पाई बाई 2। यहाँ पे रखेंगे पाई बाई 2 तो यहाँ पे साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। यानी जब हम पाई बाई 2 रखे वहां पर कितना आ गया 1 आ गया। अभी क्या रखेंगे 0। तो 0 इज इक्वल टू साइन 0। तो बताइए साइन 0 का मान कितना होता है 0। तो ये आपका लिमिट आ गया, यानी 0 के जगह पर 0 रहेगा, ये पाई बाई 2 की जगह पर कितना हो जाएगा 1। ये लिमिट आपका चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या माने z माने। तो यहाँ पे लिमिट चेंज कर दे रहे हैं 0 से 1 कर दे रहे हैं लिमिट। देखिए यहाँ से लिमिट चेंज किया तो यहाँ लिमिट चेंज कर दी 0 से 1 और यहाँ पे आपका हो जाएगा रूट z इंटू। देखिए तो ये कॉस के पावर 5 है, हम इसको लिख सकते हैं कॉस 4 थीटा इंटू कॉस थीटा। और यहाँ पे देखिए डी जेड बाई कॉस थीटा आ जाएगा। डी थीटा का मान उठा दिए। अब ये से एक कट गया। देखिए अब जब इसे कट गया तो cos 4 थीटा बच गया। अब इसको हम साइन के रूप में बदलेंगे। देखिए हम लोग पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा 0 से 1 लिखिए और रूट जेड जैसे वैसे छोड़ दिए। cos के पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर इंटू डी जेड। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं कि चूंकि हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दीजिए। देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से 1 रूट जेड इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी जेड। कुछ नहीं किए, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सिर्फ लिखे हैं।
अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, हम साइन थीटा इक्वल टू क्या माने, जेड माने हैं, तो साइन थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, जेड रखेंगे। तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे लिख रहा है 0 से 1 रूट जेड इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब फिर इसको अब यहाँ से तोड़ना होगा। देखिए इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, इसको मानेंगे a और इसको क्या मानेंगे b, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए 0 से 1 रूट जेड इंटू, देखिए इसको तोड़ रहे हैं हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, इसको a मान लिए तो a, अब b की जगह पे क्या है जेड स्क्वायर, तो 2a भी जेड स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिए इंटू डी जेड। देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर इसको तोड़ दिए। अब देखिए आपको यदि नोट करने हुए तो इधर साथ से मिटा दें, ये सब ध्यान रखिएगा, लिमिट चेंज कर दी, लिमिट यहाँ पे चेंज चल रहा है, 0 से 1 आ गया और यहाँ पे भी कट गया, यहाँ पे तो सब इधर मिटा रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा, इसको फॉर्मूला भी नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए तो यहाँ से लिमिट 0 से 1 रूट जेड इंटू 1 प्लस जेड स्क्वायर अब माइनस, देखिए तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सॉरी यहाँ पे देखिए तो स्क्वायर का स्क्वायर ना होगा क्योंकि जेड स्क्वायर था, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जेड के पावर 4, जेड के पावर कितना आ जाएगा 4 माइनस 2z स्क्वायर इंटू डी। अब क्या कीजिए, रूट जेड को इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर हाफ होता है, तो रूट जेड है तो जेड के पावर हाफ लिख सकते हैं ना। अब देखिए तो इसको जेड का पावर हाफ है, तो 0 से 1 यहाँ पे कहेंगे गुना करेंगे तो जेड के पावर हाफ हो जाएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई किए रूट हटा देते पावर हाफ प्लस जेड के पावर 4 इंटू जेड के पावर हाफ, ये लिखिए जेड के पावर 4 इंटू जेड के पावर हाफ माइनस 2 इंटू जेड स्क्वायर इंटू जेड के पावर हाफ और डी जेड। देखिए सब मिटा देंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं कि गुना में यदि बेस समान हो तो पावर क्या होता है, जुटता है। गुना यदि बेस समान हो तो पावर जुटता है, तब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, यहाँ पे भी गुना में इसको जोड़ लेंगे। तो देखिए तो यहाँ लिमिट कहेंगे 0 से 1 जेड के पावर हाफ डी जेड, अलग कर लिए इसको प्लस, यहाँ पे देखिए पावर को जोड़िए, लिमिट दीजिएगा 0 से 1 जुटेगा तो 4 प्लस 1/2, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9/2, यहाँ पे लिखेंगे जेड के पावर 9/2 इंटू डी जेड माइनस, फिर देखिए ध्यान दीजिएगा 2 को बाहर कर देंगे तो 0 से 1 ध्यान दीजिए 2 क्या कर दिए बाहर कर दिए और यहाँ पे पावर जोड़ रहे हैं, तो जेड के पावर आपका आ जाएगा 5/2 डी जेड। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, हम लोग समाकलन करेंगे। तो समाकलन का नियम हम लोग जानते हैं कि माथा पर एक जोड़ करके क्या करना है, पटक देना है। तो 1/2 में हम +1 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। कैसे, जो देखिए सिंपल जोड़ने का तरीका, ये 1 है 2 है, सीधा जोड़िए, सीधा जोड़िएगा तो 2 है कितना हो जाएगा 3, नीचे वाला जैसे वही छोड़ दीजिएगा। क्या उसी प्रकार से देखिए 9 है 2 है तो 9 2 कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11/2। यहाँ पे 5 2 है तो 7/2 आ जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आइए देखिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जेड के पावर 3/2 और 2/3 आ जाएगा, लिमिट दे देगा 2/3 को बाहर कर दिए, लिमिट 0 से 1 हो गया, प्लस यहाँ पे आइए देखिए तो जेड के पावर 9/2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जेड के पावर 11/2 है, यहाँ पे 2/11 पलट गया, इसको बाहर रख दीजिएगा, लिमिट लौटा दीजिएगा 0 से 1 माइनस 2 इन, देखिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/7 आएगा, इसको ऐड कीजिएगा कितना आ जाएगा 2/7 और यहाँ जेड के पावर 7/2 0 से 1। देखिए यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो आप लोग को, हम कुछ भी नहीं किए, सिर्फ प्लस माथा पर एक जोड़ के और क्या किए हैं, पटके हैं, तो जिसको साइड कर दिए बस। अब इसमें आप जोड़ के देख लीजिएगा, 1/2 में +1 जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा, 9/2 में +1 जोड़ेंगे तो 11/2 आएगा, 5/2 में +1 जोड़ेंगे तो 7/2 आएगा। अब वही चीज से पटा दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले से आपका 2 था तो 2 × 2 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, आपको 22 नहीं समझ जाइएगा, 2 × 2 है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को लौटा लेंगे, लिमिट को क्या करेंगे लौटाएंगे, तो देखिए लिमिट लौटा रहे, लिमिट अपर माइनस लोअर होगा तो 2/3 जैसे है वैसा ही रह जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 के पावर 3/2 माइनस 0 के पावर 3/2, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, प्लस 2/11 इंटू 1 के पावर 11/2 माइनस 0 के पावर 11/2 माइनस 2 2 जा कितना हो जाएगा 4/7
अब यहाँ पे 1 के पावर 7/2 माइनस 0 के पावर 7/2 ये लिमिट लौटा दीजिए। और इसके बाद देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है, हल करेंगे तो इधर थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो फिर मिटा देंगे तो मुझे बताते हैं। ध्यान दीजिए, इसके बाद यहाँ से देखिए हम यहाँ सोल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा अब 1 के पावर कुछ भी होगा तो 1 ही आएगा और 0 के पावर कुछ भी होगा 0 आएगा। तो बताइए 2/3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। फिर देखिए प्लस, तो प्लस अब यहाँ पे 1 माइनस 0 तो 1 ही होगा, 1 के पावर कुछ भी 1 और 0 के पावर कुछ भी 0 होता है। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 क्या आ जाएगा 11। फिर देखिए यहाँ पे माइनस 4 कितना आ जाएगा 7। बस अब इसको कैलकुलेशन हल कर लीजिए। देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 11 33 33 से 231 आ जाएगा। अब भागा देंगे 231 में तो कितना आ जाएगा 11 7 77 77 में 2 से गुना कर लेंगे 154 आ जाएगा। फिर देखिए प्लस इसमें इतना से भागा देंगे तो बचेगा कितना 21, तो 7 21 21 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। फिर देखिए माइनस इतना भाग देंगे तो कितना आएगा 33 33 से कितना होता है 33 100 के 4 12 के कितना है 4 12 14 142। देखिए यहाँ पे 4 12 के मतलब 1 4 12 13 सॉरी 132 आएगा, तो यहाँ 132 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे जोड़ के उसको घटा लीजिए तो 4 2 6 4 5 9 196 132 by 231। देखिए इसके बाद घटा लीजिए 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 और 1 से कैंसिल 231। ये आपका बिल्कुल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़िया से कीजिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ओके सर, देखिए क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा 3 0 से 1 है लिमिट sin इनवर्स 2x by 1 plus x स्क्वायर ये दिया हुआ। तो हम लोग को पता है कहेंगे क्योंकि हम जानते हैं, देखिए साइड में क्या बता रहे हैं sin इनवर्स 2x by 1 plus x स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स x। तो हम इसके जगह पे तुरंत रख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। लिमिट यहाँ 0 से 1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x into dx। अब इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर है एक्सरसाइज 7.6 और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, कहने से हम जानते हैं u into v इज इक्वल u to v पे इसको करेंगे तो आईलेट में पता होगा कि इनवर्स पहले आता है अलजेब्रा है, तो इसको u मानेंगे और इसको क्या मानेंगे v। देखिए तो u into v इज इक्वल टू u into v dx माइनस du by dx। ध्यान देगा u into v dx माइनस du by dx into v dx into dx, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूला पे हम इसको तोड़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा u का मान कितना है tan इनवर्स x इनटू लिमिट दे दीजिएगा 0 से 1 लिमिट देते रहिएगा, v का मान कितना है 2 इनटू dx माइनस du लिमिट दे दीजिएगा 0 से 1 तो d tan इनवर्स x by dx और यहाँ पे v देखिए 0 से 1 v, तो बताइए v क्या है, v के जगह पर आपका 2 है तो 2 dx into dx। अब ध्यान दीजिए, देखिए तो थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे 2 को बाहर कर देंगे तो 1 का समाकलन x होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x। तो हम लिख सकते हैं 2x into tan इनवर्स x, लिमिट दे दीजिएगा 0 से 1। फिर देखिए माइनस, यहाँ माइनस हो गया tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ लिमिट हो गया 0 से 1 और 2 का समाकलन क्या हो जाएगा इंटू 2x dx। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा इस तरफ लिमिट लौटा सकते कोई दिक्कत नहीं है, एक बार लौटाएंगे। अब फिलहाल जैसे वैसे लिख रहे हैं 2x इंटू tan इनवर्स x और यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 से 1 माइनस। देखिए तो यहाँ पे आपका समाकलन 0 से 1 2x by 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन यदि ऊपर वाला हो तो log नीचे वाला आंसर हो जाता है, नहीं तो फिर यहाँ से पुट करके भी बनाएंगे तो बात वही आएगा। तो देखिए पुट करके बनाए थे कि आप लोग समझ में बेहतर आ रहा है। इसके बाद यहाँ से देखिए क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ से देखिए लिमिट इसका हम लौटा देंगे तो देखिए तो 2 into 1 और इंटू tan इनवर्स 1 माइनस 2 गुना 0 इंटू tan इनवर्स क्या हो जाएगा 0, इसका लिमिट हम लौटा देंगे। देखिए ये माइनस तो माइनस, बताइए तो इसका नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है तो log नीचे वाला आंसर हो जाता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं log नीचे का यानी 1 प्लस x स्क्वायर और यहाँ लिमिट इसका क्या हो जाएगा 0 से 1 दे दिए।
देख लीजिएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ऐसा बहुत सारा मैथ आप लोगों को बताया है तो चेक कर लीजिएगा, नीचे का डीसी ऊपर का है तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके बाद 2, ध्यान दीजिएगा यहाँ से 2 में 1 से गुना किया तो 2 tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है पाई बाई 4, तो यहाँ पे लिख देंगे पाई बाई 4 माइनस ये तो 0 हो गया, तो ये वाला माइनस आ गया, 0 हो गया, काम खत्म हो गया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, तो ये माइनस यहाँ आ गया। अब इसमें लिमिट उठाइए तो log 1 + 1 का स्क्वायर माइनस log 1 + 0 का स्क्वायर, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे कर जाएगा 2 2 जा 4, तो पाई बाई यहाँ पे आ गया 2 माइनस log 2 अब माइनस log 1, 1 + 0 log 1, log 1 का मान क्या होता है 0 होता है, बताएं log 1 का मान 0 होता है, ध्यान रखें, तो पाई बाई 2 माइनस log 2 आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा, देखिए दिया हुआ लिमिट 0 से 2, तो 0 से 2 लिमिट दिया हुआ x × √x + 2, तो हम लोग रूट का पुट कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे लेट मान रहे थे z = हम x + 2 मान, अब इसको x के सापेक्ष आप कलन करेंगे तो dz बाई dx = 1 आ जाएगा, तो dz क्या आ गया dx, ये दोनों बराबर आ गया, तो जब दोनों बराबर आ गया तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा, क्योंकि x का मान तो यहाँ देना होगा ना, इकट्ठा नहीं, तो यहाँ x का मान निकाल लीजिएगा यहाँ से, तो कहेंगे इसलिए z = x + 2, तो x क्या आ जाएगा z - 2, देखिए प्लस में पड़ गया तो माइनस में, तो z - 2 क्या हो गया x हो गया, ध्यान रखिएगा, x का भी मान आ गया। अब इसके बाद आप चाहते हैं कि हम लिमिट चेंज कर लें, तो देखिए हम लिमिट चेंज कर लें, ध्यान दीजिएगा, लिमिट चेंज कर लीजिएगा तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं लिमिट चेंज, ध्यान दीजिए, देखिए पहले लिखेंगे z बराबर क्या है x + 2, अब अपर लिमिट क्या है 2, तो 2 क्या हो जाएगा 2 + 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से अभी क्या है 0, तो 0 रखेंगे तो 0 + 2 क्या हो जाएगा 2, लिमिट भी निकल गया। देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, लिमिट रख रहा है 2 से 4, देखिए यहाँ पे लिमिट जो है 2 से 4 रख रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x के जगह पे क्या मान निकाले यहाँ z - 2, तो यहाँ z - 2 रख देंगे इनटू इसके जगह पे क्या रखेंगे √z और dz। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे इसके बाद √z से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी गुना कर लेंगे, तो देखिए तो 2 से 4 z × z के पावर हाफ माइनस 2 × z के पावर हाफ dz, क्या क्यों कर दिए हाफ, क्योंकि रूट हटता है तो पावर हाफ से हटता है, जैसे हम थोड़ा देर पहले ही बताया कि √x = x के पावर हाफ, उसी प्रकार से √z = z के पावर क्या हो जाएगा आपका हाफ यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो ऐसा ही यहाँ पे किए z के पावर हाफ। इसी प्रकार से थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 होगा, अब इसको जोड़ लीजिए, यहाँ लिमिट आपका 2 से 4 z के पावर 3/2 dz माइनस 2 × z के पावर हाफ dz, ये लिखे तो दिक्कत। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसका समाकलन कर लीजिए, इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा z के पावर लिमिट दे दीजिएगा 2 से 4, यहाँ पे समाकलन कर z के पावर जोड़ दीजिए, 3 है तो कितना हो जाएगा 5, देखिए +1 जब हम जोड़ेंगे तो वही चीज आएगा 5/2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2/5, लिमिट दे दीजिएगा आप 2 से 4 माइनस 2 × यहाँ पे आपका आ जाएगा z के पावर 3/2 और यहाँ पे 2/3, ध्यान रखिएगा, और लिमिट हो जाएगा 2 से 4। इसके बाद हम लिमिट लौटा लेंगे, तो देखिए लिमिट लौटा रहे, ध्यान दीजिएगा 2/5 × 4 के पावर 5/2 माइनस 2 के पावर 5/2, ये लिमिट लौटा देंगे, माइनस 2 2 जा कितना हो जाएगा 4/3। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 4 के पावर 3/2 माइनस 2 के पावर 3/2, हम दे दिए पावर में जैसे था वैसा ही सिर्फ लिमिट लौटाएंगे। अब देखिए इसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन है जो समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत होता है, तो थोड़ा सा समझिएगा तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखिए इधर थोड़ा सा मिटा रहा है, इसके बाद यहाँ से सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो ध्यान देते रहिएगा, देखिए इधर मिटा रहा है क्योंकि इधर आप लोग नोट कर लिया होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, देखिए 2/5 जैसे वैसा ही हम लिख दिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या 4, जो 4 है ध्यान दीजिएगा, ये 4 को हम लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर अब 5/2, क्योंकि 2 के स्क्वायर करें तो वही चीज आ जाएगा ना, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 है, देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं √2 के स्क्वायर × 5/2,
बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट खत्म, बात तो वही लिखा हुआ है, तो हम इसी टर्म में इसको बदल रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम बदल रहे हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2 के स्क्वायर के पावर 5/2 माइनस √2 के स्क्वायर और गुना 5 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर स्क्वायर गुना हो जाता है, यहाँ पे ब्रैकेट कर दिए। अब इसके बाद देखिए माइनस 4/3 जैसे वैसे रह गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे हम 2 के स्क्वायर जान लीजिएगा 2 के स्क्वायर इंटू 3/2 लिख रहे हैं, फिर माइनस, फिर यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं √2 के स्क्वायर इंटू 3/2, ये चीज लिखिए, ब्रैकेट बंद कर दिए। यहीं पर थोड़ा सा समझ आए, फिर समझिए 4 को हम बोले कि 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं और √2 को √2 के स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वैसा ही लिखे और फिर वहां पे जो पावर में जैसा वैसे रख दिया। अब इससे हम पढ़े कि पावर में यदि गुना में तो ये कट जाएगा, देखिए ये से ही कट गया, यहाँ 2 से 2 ही कट गया और ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया। अब जो बचा उसको लिख देंगे। तो देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ध्यान देते रहिएगा, बिल्कुल समझ में आप लोग को आएगा। देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/5 इंटू 2 के पावर 5, तो कितना हो जाएगा 32, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। 2 के पावर 5 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 60 60 2 जा 32, यहाँ पे आपका 32 आ गया, माइनस अब √2 के पावर 5, ध्यान दीजिएगा √2 के पावर 5, तो थोड़ा सा देखिए तो √2 गुना √2 गुना √2 गुना √2 गुना √2 मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए तो ये √2 गुना √2 के लिए तो 4 का वर्गमूल 2, तो 2 इसका भी 2 आ जाएगा, अब गुना √2 यानी 2 2 या कितना 4, यानी इसका हम वैल्यू लिख सकते हैं 4√2, यहाँ पे 4√2 लिख दिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे -4/3 इंटू यहाँ पे क्या जाएगा 2 का क्यूब, मतलब 2 का क्यूब, देखिए यहाँ पे 2 का क्यूब मतलब 2 गुना 2 गुना 2 2 2 जा 4 2 जा 8, तो यहाँ 8 आ जाएगा, माइनस √2 का क्यूब, तो देखिए तो √2 का क्यूब है तो √2 गुना √2 गुना √2 लिख सकते हैं ना, तो देखिए तो 2 √2 मिलेगा तो 1 2 और यहाँ √2 यानी हो जाएगा आपका 2√2। ये सब हिंट है, बेसिक है, सब ध्यान देते रहिएगा, ऐसे ही तोड़ के हम लिखे वहां पे, ये सब हिंट में लिख लीजिएगा, बहुत काम आएगा, क्योंकि ये चीज जानकारी नहीं रहेगा तो फिर कैसे वहां पे लिख पाइएगा, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए इधर हिंट वाला हमें डाल रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हम 2/5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बताइए कितना हो जाएगा 32 2 जा 64/5 हो जाएगा ना, 32 दूनी 64 और -4 2 जा 8√2/5 माइनस। अब देखिए -4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32 अब बाई 3। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 2 जा 8 8√2/3। अब क्या कीजिए कि √2 वाला को एक साथ कर लीजिए और जो संख्या है उसको एक साथ कर लीजिए, रूट वाला को एक साथ कर ले रहे हैं, संख्या वाला को एक साथ, हल करने में आसान हो जाएगा, ठीक है, और आपका आंसर भी आ जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए तो 64/5 और माइनस 32/3 एक जगह हो गया, माइनस 8√2/5 अब प्लस 8√2/3 है, इसको काट मत दीजिएगा, ये माइनस में प्लस में, क्योंकि नीचे अलग है, यदि नीचे सेम सेम रहता तो ये कट जाता, लेकिन इधर माइनस हो जाए क्या है प्लस है। अब देखिए तो यहाँ पे भिन्न का घटा हो गया, ये भी भिन्न का घटा हो गया, इसको अलग बनाइएगा, इसको अलग बनाइएगा, तो देखिए 50 है 15, तो यहाँ पे 15 आपका एलसीएम आ गया, 15 में 5 से भागा देंगे 3 आएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 12 के तुम हाथ हो रहा 1 6 दूनी 12, देखिए तो 15 में 5 से भागा देता आएगा 3 और 3 आया तो 3 में से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 36 12 के 2 हाथ रहे 18 19 192 आ गया, देखिए 192 लिख दिए माइनस, अब 5 15 में 3 से भाग दिए तो 5, तो 32 से कितना हो जाएगा 160 माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 15 ही आएगा और 15 में 5 से भाग दिए 3 8 कितना हो जाएगा 24√2 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 8 5 40√2 बस। और यहाँ से कैलकुलेशन है आप लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आंसर मिला देते हैं आप लोग को, दिक्कत ना हो। अब देखिए इसके बाद 192 में से 160 गया, तो 192 में से 160 घटेगा तो कितना आ जाएगा बता के देख लीजिएगा 32 यानी 32/15 माइनस यहाँ पे देखो -24√2,
ध्यान दीजिए -24√2 अब +40√2, तो ये माइनस ही प्लस घटेगा ना, तो 40 में से 24 गया तो कितना आ जाएगा 16, यानी बड़ा का चिन्ह रहेगा तो बड़ा का चिन्ह प्लस है, तो +16√2 आएगा। तो यहाँ पे लिख दिए 16√2 अब बटा कितना हो जाएगा 15, प्लस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस घट गया लेकिन चिन्ह बड़ा का दिखा गया। ये सेम बेस है आपका, क्या ये सेम बेस है, तो 15 सेम हो जाएगा, भागा देंगे तो एक एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा 32 प्लस यहाँ पे वही रह जाएगा 62। इसमें से देखिए कुछ कॉमन है, कॉमन कर लीजिएगा, क्या कॉमन करेंगे 16, तो जब हम 16 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पे 16 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 2 अब +√2 अब भाई क्या आ जाएगा 15। और भी कॉमन कर सकते हैं, देखिए दोनों में √2 शामिल है, √2 भी कॉमन कर सकते हैं, तो हमें इसमें से 16 पहले से था √2 एक और कॉमन कर लिए, तो देखिए 16 पहले से था और √2 हम कॉमन कर लिए तो भागा देंगे तो इसमें 2 √2 है, 2 में 2 √2 छिपा हुआ था तो वो कट जाएगा, तो 1 √2 अब प्लस इसमें भागा देंगे तो कट गया था 1, अब भाई कितना आ जाएगा 15। ये आपका आंसर हो गया, बिल्कुल एक आंसर आ जाएगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका 0 से π/2 लिमिट दिया हुआ है और sin x y 1 + cos x। देखिए बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यदि हम cos x को पुट कर लेंगे तो sin x ऊपर कट जाएगा, तो हम लेट मान रहे z = cos x। देखिए z बराबर हम क्या मान लिए cos x, तो dz/dx = क्या होगा -sin x, जब इसका हम कमेंट करेंगे तो -sin x आएगा, तो dz/-sin x = dx। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग लिमिट चेंज कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिमिट चेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बार बार बता रहे लिमिट चेंज करने का नियम आप लोग कम से कम उम्मीद करते हैं सीख जाइएगा लिमिट चेंज। देखिए z बराबर जो माने हैं, z बराबर क्या माने cos x, z के यहाँ पर क्या आएगा π/2 अभी रखेंगे, तो π/2 रखेंगे तो cos π/2, cos π/2 मतलब 90 है, cos 90 का मान क्या होता है 0, अभी क्या रखना है 0, यहाँ पे 0 रखेंगे तो cos 0 और cos 0 का मान क्या होता है 1, यहाँ पे 1 हो गया, लिमिट चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे 1 से 0 लिमिट रखेंगे, 1 से 0 और यहाँ पे हो जाएगा आपका sin x y, नीचे वाला को 1 प्लस क्या मान लिए z², 1 को नहीं माने थे z, 1 प्लस इसको क्या माने थे z, तो z²। और यहाँ देखिए dz, क्योंकि dx का मान कितना ना है dz/- sin x। देखिए तो sin x से sin x कट गया, ये माइनस को बाहर कर दीजिए, माइनस आपका बाहर हो गया 1 से 0 1/1 प्लस z² इंटू dz। अब बताइए 1 प्लस x², 1/1 प्लस x² का समाकलन होता है tan इनवर्स x, तो ये z है तो 1 प्लस 1/1 प्लस z², इसका क्या होता है tan इनवर्स z, तो यहाँ पे माइनस पहले से है और यहाँ पे लिख सकते हैं हम tan इनवर्स z, लिमिट लौटाएंगे 1 से 0। अब देखिए माइनस को रहने दीजिए, अपर माइनस को, अपर में क्या है 0, तो tan इनवर्स 0 और माइनस tan इनवर्स 1। देखिए लिमिट लौटा दिए, कहीं ऐसा कि z का मान नहीं लौटा है, क्योंकि z बराबर तो पहले ही माने थे और लिमिट यहाँ चेंज कर दिए। z का मान हम लोग कब लौटाते हैं जब लिमिट चेंज नहीं करते हैं तब, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे tan इनवर्स 0 का मान देखिए माइनस बाहर है आपका 0 हो गया, अब माइनस tan इनवर्स 1 का मान होता है, tan इनवर्स 1 का मान 45 डिग्री और यहाँ से पाई बाय कितना रहेगा वैल्यू 4। अब देखिए तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, माइनस कर दिया π/4, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब अगले वीडियो में। तो आज के इतना ही, धन्यवाद।